ये आज निफ्टी पर आज मैं कहूँगा लेवल से ज्यादा आप स्क्रीन पर नजर रखें और देखें कि स्क्रीन किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। वैसे मेरा मानना यह है कि आज एक और शायद रैली बन सकती है आपको फ्लैट खुलने के बाद, और शायद एक बार के लिए 22,000 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पॉसिबल है 21,850 21,900 की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस आपका प्लेस है यहाँ पर 21,850 पर, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस वो जो हमारा टारगेट है 22,000 का, वहां पर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो जोन है ना, ये जोन बाय करने का है। इस जोन में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, और यहाँ पर आप कहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मुझे लगता नहीं कि जो हमारा व्यू था कि 22,000 बहुत जल्दी आएगा, अब मेरा ये भी नहीं है कि 22,000 से 23,000 बहुत जल्दी आएगा। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है मार्केट को, और थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 21,650 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,500 पर। ये जो गिफ्ट निफ्टी का आप 21,948 देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि जनवरी फ्यूचर्स में बहुत बड़ा प्रीमियम है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि कहीं स्पॉट यहाँ पर निकलेगा, नहीं, ये स्पॉट नहीं, ये फ्यूचर्स की शुरुआत दिखाते हैं हम हमेशा इसके लिए। तो खरीदारी अगर आपको करनी है तो वेट करें फर्स्ट सपोर्ट आने का, और वहां पर स्टेबिलिटी का 21,600 से 21,700 के बीच अगर आपको मिल जाए निफ्टी, और वो भी वहां पर स्टेबल हो जाए, ये नहीं कि बस वहां पे बस आए और आपने ले लिया। 21,600 से 21,700 के बीच में अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो 21,500 के वेरी टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग में जैसा मैं कह रहा हूँ, या तो आप हाफ बुक कर लें और बाकी हाफ पर 21,500 का स्टॉप लॉस लगा लें, या पूरे पर आप 21,500 का स्टॉप लॉस लगा लें, पूरा बुक कर लें। ये इंडिविजुअल ट्रेडर का डिसीजन होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी मेरी ये रहेगी। एक और चीज मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और उसको रोज रिपीट करना जरूरी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टिंग शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है इस मार्केट में। शॉर्टिंग के बारे में सोचना भी नहीं है आपने, क्योंकि बड़ा पैसा लॉन्ग साइड का भी बन रहा है। शॉर्टिंग करने का अगर मार्केट आएगा ना, वो हमको इंडिकेशन देगा, और जब देगा तब हम उसको ग्रैब भी करेंगे। लेकिन अभी वो नहीं करना। अभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल स्टॉप लॉस ट्रेड, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि निफ्टी पर फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें डिक्लाइन का, और उस डिक्लाइन में थोड़ी स्टेबिलिटी का फर्स्ट सपोर्ट जोन में, और 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये इनफैक्ट वो लेवल्स इंपॉर्टेंट आपके लिए निफ्टी के। निफ्टी बैंक, अनुज, कंसिडरिंग एचडीएफसी बैंक ने फाइनली अपना योगदान देना शुरू किया, इसको इस पूरे पॉकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजबूती और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है, और कल एक और क्लोज 48,000 के ऊपर, आई थिंक द सेकेंड टाइम जो हम 48,000 के ऊपर क्लोज कर पाए हैं। यहाँ किन लेवल्स पर ध्यान दिया जाए, और क्या दमखम जारी रहेगा? देखिए, बैंक निफ्टी ने कल थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि हल्का सा डिसअपॉइंट किया। हालांकि बैंक निफ्टी में हमारा 50,000 का टारगेट था, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है उसका। पहली रेजिस्टेंस आएगी आपको 48,800 टू 49,000 में, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस है 49,200 टू 49,500 में। देखिए, 50,000 तक का टारगेट भले ही हो, लेकिन 49,000 टू 50,000 में थोड़ा वक्त लगेगा इस मार्केट को। तो आपको करना क्या है, सपोर्ट लेवल पर ध्यान देना है आपको। पहला सपोर्ट है आपका 48,200 टू 48,400 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,800 टू 48,000 पर। बैंक निफ्टी में एक और चीज है, बैंक निफ्टी बहुत डिपेंडेंट है एचडीएफसी बैंक पर, और एचडीएफसी बैंक में एक महीने में करीब 12% की रैली आ चुकी है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आज जैसे फ्राइडे है, वीकेंड का इम्पैक्ट है, आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आप कोई नई ट्रेड ना लें। ये बस लेवल्स का ध्यान रखें, एग्जिस्टिंग पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना मैसेज किया था। लेकिन बैंक निफ्टी में नई अप्रोच लेंगे मंडे को। आज मैं बैंक निफ्टी को कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। एक और कारण ये भी है कि उसके बाद मैं अभी प्राइस में चला जाऊंगा, तो फिर वो उस ट्रेड को मैनेज करना, मतलब मैं बाकी लोगों को मिस करूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। तो इसलिए मैं आज एक व्यू ले रहा हूँ कि आज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो मेरा व्यू ये रहेगा कि बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से आज बचें, और मंडे को हम एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स एक फ्रेश व्यू आपके लिए हाजिर होगा नए साल में, जब हम कारोबार करेंगे अकेले, ऑफ कोर्स। अच्छा अनुज, हैव अ गुड फ्लाइट। आपसे फिर 2 बजे मुलाकात होगी, एंड हैव अ ग्रेट डे। अनुज फिर 2 बजे ही बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, वो एक हम तो सीक्रेट इस समय वीरू डिस्क्लोज जुड़े नहीं हैं क्या? करेंगे। बोलते वीरू जुड़े हैं क्या? वीरू एकदम तैयार बैठे हैं। वीरू गुड मॉर्निंग। आज वीरू ने कहा है कि मेरी शायरी सुन के जाना, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलो, मैं हाँ, वीरू की शायरी वीरू सुन के जा रहा हूं। इरशाद। अनुज गुड मॉर्निंग, हैशटैग गुड मॉर्निंग, हैशटैग गुड मॉर्निंग। हाँ, 4 पंक्तियां लिखी हैं, और शीर्षक है इस कविता का, इन पंक्तियों का, कि कैसा बीता ये बीता साल। मतलब जो ये साल बीत गया, जिसको हम अलविदा कहेंगे आज, वो कैसा बीता। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि चंद महीनों पहले ही तो ये बीता साल आया था, चंद महीनों पहले ही तो ये नया साल कहलाया था।
कुछ प्रण जो लिए कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे छूट गए। कुछ जन मेरे साथ चले, कुछ मुझसे भी रूठ गए। किसी को मिले राम, किसी को माया मिली। कभी घेरा गम के गम घेरे ने, तो कभी मुस्कुराहट भी खिली। किसी को रास ना आया नया शहर, किसी को रास ना आया नया शहर, तो कोई अपने घर लौट गया। किसी को मिला अपनों का साथ, तो किसी का छूट गया। कुछ स्वर्णिम पल आते आते, कुछ स्वर्णिम पल आते आते हाथ से मानो फिसल गए। कंगारू के बच्चे अपना वर्ल्ड कप निगल गए। साल के आखिर तक आते आते निफ्टी ने परचम लहराया। जो ना चला था अब तक उसने भी चल के दिखाया। बस कुछ पल और फिर तुम पन्नों में सिमट जाओगे। गुजरे सालों का जब जिक्र होगा तो तुम खूब याद आओगे, अनुज। बहुत शानदार। और वीरू, इसमें जो एक चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है, वो अभी तक वो दर्द है वर्ल्ड कप का फाइनल हारने का। वो क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ये ज्यादा दर्द अनुज कई साल तक रहेगा। ये कई साल तक रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी तक मेरे ख्याल से 2003 का दर्द याद है। 3 का दर्द नहीं भूले अभी हम। अभी तक 3 का दर्द नहीं भूले। ये हमारे साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। चलिए अनुज, कोई बात नहीं। इस दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे, भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जख्म है वो जख्म रहेंगे। अनुज, हैव अ गुड डे। आपसे दोपहर में बातचीत होगी। चलिए